हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज शुरू करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट थर्ड। इसमें हम देखेंगे जहाँ से देखे थे 12 क्वेश्चन के बाद वो सारे क्वेश्चन देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ए पर्सन हु टॉक टू मच ऑफ हिमसेल्फ, एक ऐसे व्यक्ति जो अपने बारे में ज़्यादा बोलता हो उसे बोलते हैं, उसका आंसर होगा डी, ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट जो स्वाभिमानी होता है, अपने बारे में आत्महितैषी ही सोचता है। और एक वर्ड है बी, एलाइट। एलाइट का मतलब होता है उच्च वर्गीय। उच्च वर्गीय लोगों को इलाइट बोलते हैं। और इमेटिक, इमेटिक मतलब होता है एक ऐसी औषधि जो वोमिटिंग के समय दी जाती है, जैसे उल्टी उल्टी होता है उस समय ये औषधि का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ए फ्यूनरल पोएम, एक फ्यूनरल पोएम को क्या बोलते हैं, यानी शोक गीत को, उसे इसका आंसर होगा ए, अलेगी बोलते हैं। बी, पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम इस होता है शोरगुल भरा हुआ, पूरा कोलाहल टाइप का होता है। और पैरोडी होता है किसी की अनुकरण करना, किसी की नकल करना। और सोनेट वो 14 डिजिट का कविता होता है, उन्हें सोनेट बोलते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ये रहा हमारा 15 नंबर क्वेश्चन। ए परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मतलब बिना वास्तविकता का कुछ दिखना या प्रतीत होना, तो उसका आंसर होगा बी, हैलुसिनेशन। साइनिसिज्म, साइनिसिज्म मीन्स होता है निराशावादी। हैलुसिनेशन तो इसका आंसर होगा बी। और सी, इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम, ये भी एक टाइप का भ्रम ही होता है। और ऑप्टिमिज्म मीन्स होता है आशावादी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ए राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के कोई तरीका जो सीधे सीधे बात नहीं बोलता है, पूरा घुमा फिरा कर बोलता है, उसको बोलते हैं सर्कमलोकेशन, जो घुमा फिरा कर बोलता है। सेंटीपेड, सेंटीपेड का मतलब होता है गोजर बोलते हैं शतपद। उसका कितना 100 पद होता है ना, उसे बोलते हैं गोजर, उसे कनगोजर बोलते हैं। और क्वेश्चन, किसी के ऊपर दबाव डालना। और कॉन्सेंट्रेट मीन्स होता है इकट्ठा होना। चलिए आगे देखते हैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 17। चलिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं। एन ओल्ड अनमैरिड वोमेन, एक बूढ़ी अविवाहित महिला को क्या बोलते हैं, तो इन्हें हम कहेंगे, इसका आंसर होगा डी, स्फिंस्टर। स्फिंस्टर में होता है कुंवारी महिला। और स्नाइपर का मतलब होता है निशानेबाज, बंदूकधारी। लिखा नहीं पा रहा है अच्छा से। और मैसेचिस्ट का मतलब होता है, सेप्टेजेनरियन का मतलब होता है 70 वर्ष का व्यक्ति को हम सेप्टेजेनरियन बोलते हैं। और मैसोचिस्ट का मतलब होता है जो परपिंडन, जो कोई भी पीड़ा को अपने ऊपर रख लेता है, उन्हें परपिंडन या सोपिंडन बोलते हैं, मैसोचिस्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एन ornamented staff carry by rulers on ceremonial occasion as a symbol of sovereignty। मतलब एक ऐसे अवसर पर जहां उनके रूलर कोई शासक चलते हैं आगे आगे और उनके पीछे पीछे जो सैनिक चलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं स्क्रिप्चर। इसका आंसर होगा सी ए। स्पेक्टेकल का मतलब होता है दृश्य, कोई कौतुक या चमत्कार टाइप का कह सकते हैं। रिसेप्टेकल का मतलब होता है गोदाम। गोदाम। और इसका आंसर होगा डी। जेफर का मतलब होता है पछुआ हवा, मंद मंद। और सी स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है वही जो पीछे पीछे सैनिक चलते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए पर्सन हाईली स्किल्ड इन म्यूजिक। एक व्यक्ति को म्यूजिक में मतलब म्यूजिक का वो पारखी होता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो विर्चुओसो कहते हैं। विर्चुओसो का मतलब होता है म्यूजिक का पारखी। अमेचर का मतलब होता है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है नौसिखिया। नोवाइस। नोवाइस का मतलब ही नौसिखिया ही होता है। सॉरी। डेवलर। डेवलर भी होता है कोई एक चीज़ का शौकीन, एक किसी चीज़ में उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित हो, उन्हें डेवलर कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स फास्टेनेड इन ए रिंग यूज्ड फॉर लेइंग ऑन ए ग्रेव। एक गूथा हुआ फूल का रिंग टाइप का माला जिनको यूज किया जाता है ग्रेव पर, मतलब कब्र पर या कोई समाधि पर। कोई समाधि पर उन्हें क्या कहते हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर फास्टेनेड इन ए रिंग यूज फॉर लेइंग ऑन ए ग्रेव। मतलब एक रिंग में अरेंज किया हुआ फूल जो यूज किया जाता है ग्रेव पर, मतलब कब्र पर, उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं वरेथ। माला का यूज किया जाता है। सी। और बैरियर। बैरियर ए। बैरियर का मतलब होता है झाड़ी, कटीली झाड़ी, जंगल, ऐसे कुछ होता है। और प्रिकल। प्रिकल का मतलब होता है कांटा या सनसनी पैदा करना। व्रेथ मिस होता है माला। स्प्लाइंट का मतलब होता है तख्ता या खपची बोलते हैं उन्हें, खपची बांधना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन द डिजीज ऑफ द आई। जो आंखों के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ए ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है आशावादी। सी ऑप्टिशियन चश्मा बनाने वाला।
और डी ऑर्थोडोंटिस, दांत का संशोधक, दांत का डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिस्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ए रेमेडी फॉर आइल डिजीज, सभी बीमारियों के इलाज के लिए एक दवा के यूज कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, जिसे रामबाण कहते हैं। तो उनका आंसर होगा पनेसिया का मतलब होता है रामबाण। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है रोगाणुरोधक, और एंटीबायोटिक का मतलब होता है प्रतिजैविक। नारकोटिक का मतलब होता है नींद लाने वाली दवा को नारकोटिक बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ए ड्रग और अदर सब्सटेंसेस दैट प्रोड्यूस स्लीप, एक ड्रग या कोई दूसरा सब्सटेंसेस हैं जो नींद को प्रोड्यूस करता है, उन्हें क्या कहते हैं। उसका आंसर होगा, ये दिया है स्पोराफिक भी नींद लाने वाली दवा होती है, और नारकोटिक भी होती है नींद लाने वाली दवा जो पीछे पड़े हैं। डिप्रेसेंट, डिप्रेसेंट का मतलब होता है अवसादक, औषधि। एंटीसेप्टिक का मतलब होता है प्रतिरोधक। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24। ए सैडी फर्टाइल प्लेस इन द डेजर्ट, डेजर्ट में एक सैडी फर्टाइल प्लेस एक होता है ना, छाया वाले भाग, उनको क्या कहते हैं। तो उनका आंसर होगा ए ओएसिस। चलिए अब फ्रेंड देखते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। चलिए टेक केयर, बाय बाय।